जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वो सिर्फ अभ्यास है, जो बार बार दोहराया है। बोलना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जो दोहराया है उसका अभ्यास हो गया है। विचार नहीं किया ये अभ्यास गलत है कि सही है। अभ्यास तो अभ्यास, हमारा अभ्यास है। हम करते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते हैं, हम चलते हैं, हम देते हैं, लेते हैं। भला बुरा दोनों अभ्यास है। बुराई का भी अभ्यास है, आसानी से न छूटेगा। भलाई का अभ्यास है, वो भी न छूटेगा। जिसको देने की आदत है उसको लेना बड़ा कठिन है, लेने की आदत देना बड़ा कठिन है। इसलिए अभ्यास, भगवान जब इस बात का अध्ययन करते हैं जीव की दशा का, तो बड़ा सुंदर संदेश दिया है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ये बड़ी सुंदर प्रेरणा है। अभ्यास तो हो ही गया है। असत, जितना अभ्यास है सब असत से संबंधित है। सत्य से संबंधित, आनंद से संबंधित अभ्यास नहीं है। तो भगवान युक्ति बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेन। संयोग का अभ्यास तो वही है, बचपन से जो मिलता है उसका नाम संयोग है। योग का अभ्यास करो। जो मिलता है उसको संयोग कहते हैं, और मिलने के पहले और छूटने के बाद जो बना रहता है उसको योग कहते हैं। योग शब्द का ये अर्थ है, मिलने के पहले जो था और छूटने के बाद भी जो रहेगा उसका नाम योग है। योग है सत्य से, सत्य है अखंड। उस योग में खंडित नहीं, योग खंडित नहीं होता। विनाशी के संयोग में बाधा पड़ती है, अविनाशी के योग में कोई बाधा नहीं है, अगर ज्ञान में देखना आ जाए तो अभ्यास योग युक्त है। भगवान परम गुरु भगवान बताते हैं योग का अभ्यास करो, वो तो निरंतर है ही। संयोग का अभ्यास छोड़ने के लिए निरंतर जो है उससे उसके होने की याद करो, ये अभ्यास हो जाए। लेकिन शर्त एक रख दी, चेतसा नान्यगामिना, अन्य की ओर चित्त को न जाने दो। जो अन्य है उसका अभ्यास झूठा अभ्यास होगा, जो निरंतर है उसका अभ्यास योगाभ्यास होगा। अन्य की ओर चित्त न जाने दो, तब क्या होगा? जब अन्य की ओर, दूसरे की ओर, अपने से भिन्न में चित्त न जाएगा तो योग का अनुभव होगा। योग है परमात्मा से, उस योग के अनुभव में परमानंद कहो या परम पुरुष कहो या परमात्मा कहो, उसकी अनुभूति होगी। ये इसका फल है योगाभ्यास का। तो योग का अभ्यास नहीं है, संयोग का अभ्यास है। संयोग का अभ्यास से हम भोगी बने हैं, योग के अभ्यास से हम योगानुभव करेंगे, इतना फर्क है। ये अपने संकल्प पर है। संकल्प किया तो आज आप यहाँ आ गए, अभी संकल्प करोगे तो घर जाओगे। बाल्यकाल से बुढ़ापे तक हम संकल्प के ही के द्वारा यात्रा किया करते हैं। बड़ी विचित्र बात है, समझ में नहीं आता कौन हमें चला रहा है। संकल्प, संकल्प की उत्पत्ति होती है संग से, और संग जो है, जितना भी संग है, जो संग से संकल्प की उत्पत्ति होती है, वो संग है संसार का, विनाशी का, परिवर्तनशील का। एक संग ऐसा है जो होता नहीं है ही, उसको योग कहते हैं। संयोग और योग, अपने से भिन्न से जो मिलन होता है वो संयोग है। जो अपने से कभी भिन्न होता ही नहीं उसका है योग। उस योग का अनुभव करना योगाभ्यास कहलाता है। हम योगाभ्यास का मतलब है आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, ये समाधि इत्यादि, ये तो अभ्यास है, हमारे अहंकार की कृतियां हैं। योग का अभ्यास जो है निरंतर योग है, उसकी स्मृति का बार बार स्मरण करना अभ्यास कहा जाएगा, योगाभ्यास। संयोगाभ्यास तो रहता है बचपन से, जहां मेरा कहा था संयोगाभ्यास है। अब मेरा कुछ नहीं याद आता, अब योगाभ्यास चल रहा है। जब मेरा कुछ नहीं याद आता तो जो बचा है वो सत्य है, वो सत्य अखंड है, अनंत है, अभी है, यही है, सदा से है, उसकी याद आना, ये योगाभ्यास है। योगाभ्यास का अर्थ बहुत कम सुनने में आता है। आप भी आज सुन रहे हो, संयोगाभ्यास तो बहुत सुन चुके हो, योगाभ्यास भी बहुत चुके हो। आसन प्राणायाम, इसको आप लोग योगाभ्यास मानते हो। परमात्मा के निरंतर मिलन की अनुभूति की याद आना योगाभ्यास है। या सत्य कहो या परमात्मा कहो, उसकी स्मृति बनी रहे, ये योगाभ्यास है। स्मृति रहती है संयोग की, योग की नहीं रहती। जो मिला है उसी की स्मृति रहती है, छूटा है उसी की स्मृति रहती है। संयोग वियोग की स्मृति रहती है, योग की स्मृति रहती ही नहीं। योग का स्मरण करने वाला योगाभ्यासी कहा जाएगा। योग का स्मरण करने के लिए जो विनाशी है उसको देखना, उसके संयोग को देखना, उससे संयोग से मिलने वाले, प्रतीत होने वाले सुख दुख को देखना, और देख करके विरक्त हो जाना। विरक्त होने पर योग का अभ्यास शुरू होता है और थोड़े दिन में वो योगाभ्यास हो जाता है। योगाभ्यास का मतलब है जो निरंतर है, वो अपने से भिन्न नहीं मालूम होता, निरंतर अपने ही साथ है,
हम उसके साथ हैं, हम उसमें ही हैं, उसके ही हैं। ये योगाभ्यास का परिणाम है। ऐसा ऐसे परमानंद को प्राप्त होता है। संयोगाभ्यास से सुख को प्राप्त होता है। सुख उसे कहते हैं जो मिलता है छूट जाता है, मिलता है छूट जाता है, वो सुख है। अब आनंद उसे कहते हैं ना आता है न जाता है, ज्यों का त्यों रहता है। उसका संबंध शांति से है, सत्य से है, और सत्य अखंड है, अनंत है, अभी है, यही है, सदा से है, सदा रहेगा। उसको जो जान लेता है और जान लेने के बाद उसकी स्मृति जो रखता है, इसीलिए भगवान गीता में कही ओमांग स्मृति नित्यशा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, तस्याहम सुलभा पार्थ, उसको मैं सत्य रूप में सुलभ हूं। नित्य युक्त से योगिना, वो निरंतर योगी है, युक्त है, मिला हुआ है, वियुक्त नहीं होता। ऐसा योग का अभ्यास जो करे, योग का अभ्यास का अर्थ आपने सुना, जो हमसे कभी अलग हुआ नहीं, अलग कर सकता नहीं, करेगा नहीं, उसकी स्मृति बनी रहे। यो मांग स्मृति नित्यशा, वो भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं जो नित्यशा मेरा स्मरण करता है, तस्याम लिखो मैं निरंतर सुलभ हूँ। कहीं जाना ना पड़ेगा, कुछ करना ना पड़ेगा, क्योंकि मैं सुलभ हूँ। सुलभ है योग, निरंतर सुलभ है परमात्मा, निरंतर सुलभ है आत्मा। और जो सुलभ नहीं है फिर वो कभी दुर्लभ है, और दुर्लभ जो होता है वो मिलता है, उसको हम संयोग कहते हैं, उसकी हम प्राप्ति मानते हैं। यही भ्रम है। इस भ्रम की निवृत्ति विवेक से होती है। इस विवेक की जागृति संत संग से होती है। कब? जब श्रद्धा सात्विक होती है। तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा वो है जहाँ ज्ञान की ही प्यास होती है, बाकी श्रद्धा नीचे कोटि की है। केवल हमें ज्ञान के प्रकाश में हम देखने लग जाएं, ऐसा ज्ञान का प्रकाश हमें सुलभ हो जाए, ये सतोगुणी श्रद्धा में ही संभव है। वो आप लोगों को हो सकता है, लेकिन हम लोग तो बीच में अटक गए हैं। हम लोग उसको मानते हैं जो मिला है या नहीं मिला है, उसको पाना चाहते हैं। जहाँ कुछ पाने की चाह है और जहाँ कुछ छूटने का भय है, ये असत्संग है। थोड़ा ये शब्द याद रखना, पाने की चाह और छूटने का भय। ये भय और लालच दोनों शब्द असत्संगी सिद्ध करते हैं। हमें कुछ पाने का लालच है, झूठ के पाने का लालच है। छूटने का डर है तो झूठ है, उसी के छूटने का डर है। इतना छोटा सा वाक्य अभ्यास में आना आसान नहीं है। हम लोगों का तो असत का अभ्यास पड़ गया है। मिले और जो मिला है छूटे नहीं, ये खूब हमारे भीतर है। पहले जो नहीं मिला है मिल जाए, और जो मिल गया है ये छूटे नहीं, और मिले तो न मिले लेकिन ये कम से कम छूटे नहीं। ऐसा जिसको भय लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है, वो असत का संगी है, सत्संगी नहीं है। सत्संग में निरंतर सत्संग हो सकता है, अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य अखंड है, अनंत है, निरंतर प्राप्त है। झूठ मिलता है, छूटता है, सत्य न छूटता है न मिलता है ही। उस सत्य में हम हैं। अब आगे जब और विचार करेंगे, सत्य से हम भिन्न नहीं हैं, और सत्य भिन्न नहीं है तो विज्ञान के प्रकाश में बुद्धि जब देखती है तो अभिन्नता का बोध होता है। इसी का नाम भक्ति है। परमात्मा से अभिन्नता का बोध भक्ति है, और संसार में अपना कुछ नहीं है, इस असंगता का बोध क्या है? मुक्ति है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब निस्सार है, सत्य है, ऐसा बोध शांति है। शांति का मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, और मुक्ति का मतलब हमारा कुछ है ही नहीं, और भक्ति का मतलब परमात्मा हमसे अलग नहीं है। कैसे छोटे छोटे वाक्य हैं, अगर समझ पाए। जो सत्य है, परमात्मा है, आनंद है, वो हमसे भिन्न नहीं है। और जो ये संसार है, ये कभी न मिला है न मिलेगा, प्रतीत होता है, प्राप्त नहीं होता। लगता है मिला है, भ्रम है। ये भ्रम यद्यपि मर्शाते हूँ कालमा, एक संत का निर्णय है। रजत सीप महाभास जिमि यथा भानुकर वारी। सूर्य की किरणें जब गर्मी में दूर से देखो तो लगता है पानी बरस रहा है, पानी का बरसता हुआ दिखता है सूर्य की किरणों में। यथा भानुकर वारी यद्यपि मर्शाते हूँ कालमा। तीनों काल में झूठ है, लेकिन इस भ्रम को कोई टार नहीं सकता। फिर भ्रम कैसे टरता है? भ्रम न सके को टारी, होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब बुद्धि में ये ज्ञान हो जाता है सत असत का, जड़ चेतन का, स्व और पर का, तब ये मोह की निवृत्ति होती है। होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब मोह दूर हो जाता है तो शक्ति बचती है, और भ्रम दूर हो जाता है तो हमारा ज्ञान बचता है। जब ये बचते हैं तब हमारा पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम, पूर्ण शक्ति, पूर्ण से हम संबंधित होते हैं, पूर्ण के योगी होते हैं। अभी हम अपूर्ण के संयोगी का होने के कारण अपूर्ण के भोगी हैं, संयोगी नहीं है।
संयोग में तो संयोगी योगी नहीं है। संयोग है वहाँ तक भोग है, और जहाँ तक संयोग है वहाँ तक वियोग है, और जहाँ संयोग वियोग है यह सत्संग है, जहाँ निरंतर योग है ये सत्संग है। विचार करें तो ये अज्ञान अपने ही द्वारा हम मिटा सकते हैं। समझ में आ जाए तो, समझ में ना आवे तो बहुत कठिन है। फिर भगवान ही मिल जाए, गुरु महात्मा मिल जाए, खूब उपदेश सुने, लेकिन भ्रम की निवृत्ति तब समझना, मोह की निवृत्ति तब समझना जब संसार में दूसरा कुछ मालूम ही न हो। केवल ज्ञान सत्य है, केवल प्रेम सत्य है। शक्ति सेवा के लिए है, ज्ञान मुक्ति के लिए है, और प्रेम भक्ति के लिए है। 3 वाक्य हैं। ज्ञान वही है जो हम जिससे हम मुक्त हो जाएं, या ज्ञान मुक्त हो जाए। जो मुक्त ज्ञान है, जो मुक्त प्रेम है, मुक्त प्रेम आनंद है, मुक्त ज्ञान मुक्त स्वतंत्रता है। और शक्ति जो सेवा में लग जाए तो ये सेवा में जीवन पुण्य का जीवन है, पुण्य का स्थल है। हम तो शक्ति के भोगी हैं, ज्ञान के भोगी हैं, प्रेम के भोगी हैं। ये भोगी अहंकार है। अहं के आकारों से मुक्ति पा जाना ये आसान बात नहीं है। बरसों कोई चर्चा सुने और कभी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अहं को आकारों से मुक्त कर लेना मोक्ष पा जाना है। मुक्ति गंगा नहाने से मिलती है वो और है, तीर्थों में जाकर के जो मुक्ति मिलती है वो और है, लेकिन वास्तविक मुक्ति संत मत में वो है जहाँ आकार समाप्त हो गए हैं। अहम ज्ञान तो है लेकिन अहम के साथ कुछ नहीं रह गया है। तब ये अनुभव होता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अहम जो जीव बन रहा है वो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है, सहज सुख स्वरूप है। ये बोध ज्ञान है। चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग पढ़ते हैं, वर्षों बीत गए, बुढ़ा जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन इस मंत्र का बोध बुद्धि में प्रकाशित नहीं होता। बड़ी मुश्किल बात है। आसान है लेकिन हम पता ही नहीं लगाते हैं, हमें इसके प्रति आकर्षण ही नहीं होता। लगता है हमें ज्ञान तो है, रामायण तो पढ़ते हैं, गीता तो पढ़ते हैं, उपदेश तो देते हैं, गुरु तो हैं, हमारे बहुत शिष्य हैं। अहंकार तृप्त है अपने ज्ञान के भोग में, लेकिन अहंकार को अपना ही पता नहीं कि आकार हमारे कहाँ से बन गए। मेरा जहाँ तक मानेंगे तहाँ तक आकार होगा। जब मेरा कुछ न रह जाएगा तब निराकार स्वरूप का बोध होगा। निराकार स्वरूप में कुछ नहीं रहता, आकार रहते ही नहीं। उस निराकार तत्व है वही निर्गुण तत्व है। लेकिन ये शब्द बड़े ऊंचे हैं, बहुत शुद्ध बुद्धि से पकड़ में आते हैं। मुक्ति बहुत सरल है लेकिन मनुष्य चाहता नहीं है। भक्ति बहुत सरल है, मनुष्य चाहता ही नहीं है। मनुष्य जो चाहता है वो संसार का कोई पदार्थ है, दूसरों से मिलने वाला है। दूसरों से मिलेगा वो भक्ति नहीं, जो दूसरों से मिलेगी वो मुक्ति नहीं, जो दूसरों से मिलेगी वो शांति नहीं। जब किसी से कोई आशा न रह जाएगी, किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए संसार में, ये मुक्ति है। हाँ, ये शांति है। हमें कुछ नहीं चाहिए, शांति है। और संसार में अपना कुछ नहीं है, यही मुक्ति है। संसार में अपना कुछ है ही नहीं, देह तक अपनी नहीं। जन्म हुआ है, बढ़ा है, युवा बना है, वृद्ध हो जाएगा, छूट जाएगा। अपना होता तो हम ऐसा करने देते। जिस पर अपना अधिकार नहीं वो अपना नहीं। अपना अधिकार किसमें है? चलो सोचने की बात है। अपना अधिकार किसमें है? जो हमसे कभी न छूटे, वो उस पर अपना अधिकार है। जो हमें कभी न छोड़े, कभी न छोड़े, उसका हमारे ऊपर अधिकार है। और ये सत्य है, हमारे ऊपर जिसका अधिकार है वो हमको कभी नहीं छोड़ता, और छोड़ दे तो उसका भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं। तो हम इन दो बातों पर विचार नहीं करते। सदा रहने वाला क्या है, न रहने वाला क्या है, दो ही शब्द हैं। सदा रहने वाले को हम जान लें ज्ञान में, ये दर्शन है। मंदिरों का दर्शन तो आंखों के द्वारा होता है, ये स्वयं का दर्शन ज्ञान के प्रकाश में होता है। ज्ञान के प्रकाश में देखने वाले बहुत कम लोग विवेकी होते हैं। अपने को देख लेना ये दर्शन है। मंदिर जाना ये दर्शन नहीं है, ग्रहण है। कहीं रूप को पकड़ लेते हैं, कहीं शब्द को पकड़ लेते हैं, कहीं कुछ पकड़ लेते हैं, अनुकूल को पकड़ लेते हैं, जो प्रतिकूल है उससे द्वेष करते हैं। तो जहाँ राग द्वेष है, राग द्वेष के रहते भक्ति मुक्ति शांति नहीं मिलती। राग द्वेष के रहते संसार से संबंध बना ही रहता है। इसीलिए भगवान का वाक्य है, राग द्वेष अभियुक्त विषयान इंद्रिय शरण। इंद्रियों के द्वारा देखो, सुनो, खाओ, पियो, लेकिन राग न प्रेम न होने पावे और प्रतिकूल से द्वेष न होने पावे। इतनी दूर पीछे हट जाओ कि हम अखंड अनंत आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप परमात्मा के हैं। ये बोध जब दृढ़ हो जाता है
तब विनाशी से संबंध नहीं रह जाता। विनाशी से संबंध न रहने पर ही बंधनों का, पराधीनता का अंत होता है। विनाशी से संबंध रहते बंधन न छूटेंगे, दुख न छूटेगा। यहां तक कि भगवान के दर्शन हो गए हैं अपने भिन्न, तो भगवान कभी मिलेंगे और कभी न मिलेंगे, कहीं मिलेंगे और कहीं न मिलेंगे, ये भी दर्शन नहीं है। दर्शन शब्द तो बड़ा गहरा है। मम दर्शन फल, संत का अनुभव है। दर्शन संत किसे मानते हैं? मम दर्शन, भगवान कहते हैं, राम से कहा गया है ये। मम दर्शन फल परम अनुपा, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उससे आगे कुछ है ही नहीं। वो क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज जो है ही है, कहीं से आना जाना नहीं है, उस स्वरूप को जो प्राप्त होता है, ये दर्शन का फल है। कैसी बढ़िया बात है, कैसी तात्विक बात है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज। सहज जो है ही है, आना जाना भी नहीं है, उस स्वरूप को जो प्राप्त होता है, ये दर्शन का फल है। दर्शन का फल बताया है, दर्शन नहीं। जीव पाव निज सहज स्वरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा। ऐसी स्थिति में जब हम पहुंचे, इसके लिए बुद्धियोग की जरूरत है। अभी तो संयोग के भोगी हैं, उससे पार ही नहीं जा पाते। संयोग अपने से भिन्न का होता है, योग तो है ही है। संयोग होगा वो प्रकृति के पदार्थों का होगा, योग तो परमात्मा का निरंतर है, उसकी अनुभूति नहीं होती। इसी में अटके हुए हैं, इसी को पकड़े हुए हैं। दुख की कृपा जब होगी तो हम योग चाहेंगे। अभी तो हमें संयोग ही प्रिय है और संयोग ही चाहते हैं। जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक संयोग प्रिय है। जो संयोग हुआ है, प्रार्थना पूजा हमारी इसलिए है कि बना रहे, और जो नहीं मिला है मिल जाए। और अकल की बात तो देखो, जो मिला है निश्चित छूटता है और चाहते हैं और मिल जाए। ये मिला है छूट जाएगा, और मिलेगा तो रह जाएगा। जहाँ तक पाना है और जहाँ तक छूटना है, ये दर्शन नहीं है, ये तो ग्रहण है। पकड़ लिया है हमने, पकड़े हुए को हम चाहते हैं ये बना रहे। आप लोग सोच के देखो, आप क्या चाहते हो? जो है वो बना रहे, परिवार बना रहे, ये शरीर बना रहे, और हमको शरीर से मिला दिया है, परिवार से मिला दिया है, तो हम जैसे हैं वैसे बने रहें। इसमें परिवर्तन हो, ये ज्ञान है, ये दर्शन नहीं है। पकड़ में हम फंसे हुए हैं, मान्यता में फंसे हुए हैं। इसीलिए दुख ऐसी कृपा है कि हम चाहते हैं सुखी रहें, और जहाँ सुख चाहते हैं उसी के पीछे हम दुखी होते हैं। धन से धन पा करके सुखी रहें और धनी के पीछे हमें दुख भोगना पड़ता है। परिवार के संयोग से हम सुखी रहें, उसी संयोग के पीछे हमें दुखी होना पड़ता है। ये दुख हमें बताता है कि हम असत्संगी हैं। असत्संग बिना दुख नहीं, और सत्संग में कहीं दुख नहीं है। सत्संग में दुख है ही नहीं, और सत्संग में दुख का अंत नहीं है। सुख की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्रतीति उसे कहते हैं जो जैसे कि सर्दी गर्मी हवा पानी प्रतीत होती है, प्राप्त नहीं होती। सुख हम लोगों को बचपन से भोगते बीत गया, प्राप्त नहीं हुआ, प्रतीति हुई। इस शब्द को ज़्यादा पकड़ लेना, हम लोग प्रतीति के मोही हैं। जो मालूम पड़ता है और मालूम पड़ने वाले में जो अच्छा लगता है, हम चाहते हैं ये बना रहे, ये प्रतीति है, ये प्रतीति का भोग है, प्राप्ति नहीं है। प्राप्त तो है जो कभी अलग नहीं होता, प्राप्त वो है जो कभी छूटता ही नहीं। मिला सो मिला, सदा मिला ही रहेगा, उसको प्राप्त कहते हैं। अप्राप्ति की प्राप्ति का जब प्रश्न है तब भी अज्ञान में भटकना होता है। परमात्मा निरंतर प्राप्त है, आनंद निरंतर प्राप्त है, शांति निरंतर प्राप्त है। निरंतर प्राप्ति का अनुभव संतों के संग से बुद्धि जब ठीक होती है तब समझ में आता है। तो ये बात बड़ी याद रखने की है कि इतना जीवन हमारा बीता है कहाँ, जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त को हम प्राप्त मानते हैं, उसी में हमने अब सदा रहने वाले प्रेम में हमने रख लिया है, सदा रहने वाले ज्ञान में हमने रख लिया है, और उसी की रक्षा में हम शक्ति को लगाए हुए हैं। ये है विपरीत जीवन, ये है असत्संग। असत्संग है, सत्संगी को तो कुछ करना होता ही नहीं, उसको चिंता भय का कोई स्थान ही नहीं, वहाँ आने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। सत्य अखंड है, सत्य नित्य है, निरंतर है। बुद्धि जिसकी ऐसे सत्य में स्थिर हो जाती है वो द्वंद्व के मोह से छूट जाता है, फिर दो नहीं रहते। अखंड सत्य, अनंत सत्य, अखंड आनंद। ऐसी स्थिति जब आ जाए, कब? जब बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि शुद्ध कब होगी? जब विनाशी को अपना न मानेंगे। सबसे बड़ा रोग है, जो नहीं रहेगा वो अपना मालूम होता है, जो मिला है वो अपना मालूम होता है, और जो है उसका पता नहीं है का। सत्य की बड़ी सरल परिभाषा संत ने एक बताई थी, एक संत ने बताई थी। सत्य की सरल परिभाषा, है का नाम सत्य है, नहीं का नाम माया है। इस बात समझ में आती है?
जो नहीं, जिसको ना जहां नहीं कहना पड़ता है ये माया, और है का कभी अभाव नहीं, वही सत्य है जो निरंतर रहेगा, निरंतर है और निरंतर सदा से है, इसका नाम सत्य है। ऐसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा जब है को जान लेते हैं तो मानो हम सत्संगी हैं। अहंकार सत्संगी है कब, जब है को जान ले। वो नहीं को पकड़े हुए मेरा मेरा कह रहा है, उसी में मोह में, लोभ में, अभिमान में ये दोष हैं जो उसको दुख देते हैं। ऐसे दुखों के भोग से जब दुख की कृपा होगी, दुख की कृपा या दुख का अनुभव हम करेंगे। हम तो सुख चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। सुख चाहने वाला दुख से बच नहीं सकता। जब ये ज्ञान होगा कि सुख का चाहना ही हमारा भ्रम है, सुख का चाहना, क्योंकि हम स्वयं रामायण के एक मंत्र अगर रामायण का पकड़ में, चेतनामल सहज सुख राशि, हम सुख ही हैं और सुख चाहते हैं, बस यही भ्रम है। ये भ्रम आसानी से दूर हो जाएगा क्या? आज से दूर हो जाएगा। आदत पड़ी हुई है। घर जाते हो तो सुख के लिए, माता पिता पत्नी से बात करते हो तो सुख के लिए, जो कुछ हम करते हैं सुख के लिए करते हैं। सुख का चाहने वाला असत्संगी है। जो मेरे सभी कुछ हैं, जो मेरे सभी कुछ हैं, उनको हमें पाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, इस दिल से लगाना है, आँखों में छिपाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, कितनी कड़ी मुश्किल है, कितनी बड़ी मुश्किल है, कोई न ठिकाना है। ये दूर की मंजिल है, अगयार जमाना है। अगयार माने दुश्मन। ये दूर की मंजिल है। ये संसार ही हमें आकर्षित करता है। सत्य से हम विमुख हो जाते हैं आकर्षण के द्वारा, क्योंकि संसार में हमें प्रिय मालूम होता है, सुखदाता मालूम होता है। इसी भ्रम में सारा जीवन बीत जाता है। यह दूर की मंजिल है, अगयार जमाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, उनको हमें पाना है। कांटों की राह चलना, कांटों की राह चलना, दामन भी बचाना है। आशिक को हर जगह पर बस तर्क दिखाना है। त्याग, आशिक को हर जगह पर बस त्याग छिपा दिखाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, दुश्मन को परखना है, वारों को हटाना है। दुश्मन को परखना है, वारों को हटाना है। मतलब कि ये महफिल है, मतलब कि ये महफिल है, सुनना न सुनाना है। ये जो मेरे सभी कुछ हैं, हैं कैद आज लाखों जो फूल मुट्ठियों में। हैं कैद आज लाखों जो फूल मुट्ठियों में। उनको भी बजमा जगाना है, खिल करके हंसाना है। उनको भी मिल जाए मुझे मेरे चित छोर कहीं पर भी, जिसके लिए दिल मेरा दिन रात दीवाना है। जिसके लिए दिल मेरा दिन रात दीवाना है। मैं पथिक प्रेम में ही अपने को भूल जाऊं। मैं पथिक प्रेम में ही अपने को भूल जाऊं। अब और कहीं मुझको आना है न जाना है। अब और कहीं मुझको आना है न जाना है। जो मेरे सभी कुछ है। ये सब प्रथाएं हम पीटते हैं हिंदू धर्म के नाम पर, लेकिन कोई मुक्त होता तो नहीं दिखाई देता। लोग वैसे ही बना रहेगा, मोह वैसे ही बना रहेगा, अभिमान वैसे ही बना रहेगा,
तो मुक्ति तो हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो आप सोचो, इसको कहते हैं स्वाध्याय के बाद संयम। और संयम जब पूरा सध जाएगा, ये हम अंतिम बात कह रहे हैं, जब पूरा संयम सध जाएगा तो आपका ये घरेलू जीवन जो है वहाँ सेवा पूर्ण हो जाएगी, और जहाँ सेवा पूर्ण जिसकी हो गई, मानो भजन पूर्ण हो गया। अंतिम बात सुन लेना, ये माला आप माला की संख्या पूरा करने से भजन पूर्ण न होगा, मंदिर में जाने से भजन पूर्ण न होगा। आप जहाँ कहीं रह रहे हैं, सेवा की पूर्णता से भजन पूर्ण होगा। हमारे देश के लाखों साधु बेचारे कहीं धूनी तापते हुए, कहीं गंगा किनारे चलते हुए, कहीं माला जपते हुए, कहीं तिलक और छाप और भभूत लगाते हुए जो कुछ न प्राप्त कर पाएंगे, वो हमारे देश में महात्मा गांधी, जो मिस्टर गांधी थी, वो सेवा के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे कि माला पूजा के द्वारा? क्या ख्याल है आपका? जल्दी तो नहीं कर रहे उत्तर देने में। यानी उनका वो राम नाम जैसा कोई भी महात्मा जपता है, वो राम नाम तो उनका चलता ही था, उसमें कमी न थी। राम नाम चलता था, आस्तिकता में कोई कमी न थी, हर समय भगवान पर विश्वास था, संयम था, स्वाध्याय था, अपना अध्ययन बड़ा गहरा करते थे, जरा सी बात में अध्ययन करते थे। कस्तूरीबा जरा सा अफ्रीका में कोई उनको मिला और क्या हुआ, अध्ययन करते थे, तुरंत लौटाया, क्या क्या किया। उनकी कथाएं में हम तो पढ़ी नहीं, सुनते हैं कभी कभी। तो उनके जीवन में स्वाध्याय भी था, संयम भी था और साधना भी थी। देश में हजारों नेता हैं, लेकिन महात्मा गांधी के समान विनोबा जी ने तो कुछ उस कदमों पर चले, लेकिन दूसरा नेता आज तक नहीं चल पाया, चाहे वो नेहरू जी हों चाहे कोई हो। तो क्या बात थी? महात्मा गांधी के जीवन में जो विशेषता थी, वो जो मैं अभी बता रहा हूँ, एक विशेषता थी साधना की। साधना तो आरंभ में थी, लेकिन अपना अध्ययन बड़ा गहरा करते थे। अगर उनको एक कार्ड लिखना है तब भी सोचते थे ये कार्ड किसका है, अगर सरकारी कार्ड है तो मैं लिखने का अधिकार नहीं। इस तरह से वो अध्ययन करते थे, अपना स्वाध्याय, और फिर इसके बाद संयम करते थे, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को मौके पर बड़ा संयम करते थे। और फिर उनका व्रत था सेवा। तो जो पद उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया, उन्होंने देश सेवा की, मैं नहीं मानता हूं, उन्होंने देश सेवा के सहारे अपने जीवन का निर्माण किया। कहाँ तक कर पाए मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो जीवन में पूर्णता प्राप्त कर पाए नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, पथ उनका बहुत सुंदर। वो असल में सेवा के द्वारा अपने जीवन का निर्माण कर पाए। साधन हुआ, क्षेत्र हुआ ये मानव समाज हुआ या भारत देश, लेकिन जो कुछ किया उन्होंने अपने लिए किया। कहाँ तक कर पाए और क्या बाकी रह गया है वो भगवान जाने और वो जाने। लेकिन आपसे मैं इशारा करता हूँ कि तुम्हारे परिवार में तुम्हें गांधी जी की तरह झंडा लेकर के या चरखा लेकर के और खादी पहनने की कोशिश नहीं करना है। तुम तो जिस क्षेत्र में हो, जिस घरों में हो, जिस परिवार में हो, चाहे बड़ा परिवार हो चाहे छोटा परिवार हो, वहीं पर ये साधना और स्वाध्याय और फिर संयम और जहाँ हो वहीं सेवा को पूर्ण करना है। बस तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा।